नमस्कार भरतपुर और भरतपुर के एस्पिरेंट्स। स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करने में। क्या आप भी कंफ्यूज हो रहे हो? सो डोंट वरी, दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ यूपी टेट का, सी टेट का और किसी भी टेट का जिसमें आपने इंग्लिश लैंग्वेज को चूज किया है, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सेंटेंस, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है क्योंकि ये वीडियो हो सकता है आपके लिए काफी। हाय एवरीवन, दिस इज भावना सिंह एंड यू आर वाचिंग कंपटीशन इंग्लिश भारती। अगर हम यहाँ पर देखें तो देखा जाए तो सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यहाँ ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले लेंगे कि सेंटेंस क्या होता है एक्चुअल में। सबसे पहले लेंगे इसमें सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस एक्चुअल में ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कंप्लीट सेंस निकलता है वो सेंटेंस होता है। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया, जिसमें काफी सारे वर्ड्स का ग्रुप दे रखा है और जिसका पूरा मीनिंग निकल रहा है, देन डेफिनेटली वो सेंटेंस है। अब बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस में बहुत कंफ्यूजन वाली बात यहां पर होती है। जस्ट लाइक एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया कि राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग, ये सेंटेंस है। स्टूडेंट्स का मेन थिंग आता है कि मैम इसमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सब्जेक्ट फिर भी इजी रहता है, एंड दे ऑलवेज कंफ्यूज टू आइडेंटिफाई प्रेडिकेट। वो प्रेडिकेट को हमेशा आइडेंटिफाई करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। सो डोंट वरी, देखिए हम अब यहाँ बात करेंगे छोटे से सिंपल से सेंटेंस के थ्रू सब्जेक्ट को भी जानेंगे, प्रेडिकेट को भी जानेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है। देखिए ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में किसके बारे में कहा जा रहा है, यानी कि हु इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है? राम। तो जब किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में मेन इंफॉर्मेशन मिले, जिसके बारे में आपको मेन थिंग मिले, वहीं पर हम क्या करेंगे, वही आपका सब्जेक्ट होता है। कैसे? अब इसमें कौन प्ले कर रहा है? राम। तो राम एक तरीके से क्या हो गया इसमें? सब्जेक्ट। सेकेंड थिंग कि अगर आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है तो आप हु से क्वेश्चन करिए। किससे? हु से। हु इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है? राम। जैसे ही आप हु से क्वेश्चन करोगे तो आपको डेफिनेटली सब्जेक्ट मिल जाएगा सेंटेंस के अंदर। ओके तो ये तो हो जाता है इसमें सब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग राम इज अ सब्जेक्ट। बात करते हैं प्रेडिकेट की। देखो प्रेडिकेट क्या होता है? कंप्लीट सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़ दो आप, यानी कि पूरा ये तो केवल ओनली 3 वर्ड्स का सेंटेंस है, काफी लेंदी लेंदी सेंटेंसेस होते हैं। आप इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को स्किप कर दो, सब्जेक्ट के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट होता है दैट इज प्रेडिकेट। जैसे कि इसमें इज प्लेइंग, ये जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट हो गया? प्रेडिकेट। ओके प्रेडिकेट में भी पता है सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है वर्ब। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इसके अंदर होता है, और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो वर्ब होता है, क्योंकि वर्ब के बिना प्रेडिकेट पूरा की पूरा इनकम्प्लीट है। इसलिए सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, ओके, और प्रेडिकेट, ये दोनों ही पार्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, इनके बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। तो आई थिंक कि अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में, प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करने में। इट्स क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम आगे स्टडी करेंगे इसमें काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को लेकर के। काइंड्स ऑफ सेंटेंस की अगर हम बात करें तो कहीं कहीं आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस 4 मिलेंगे, कहीं आपको 5 मिलेंगे, बट एक्चुअली अगर बात करी जाए तो सेंटेंस के जो काइंड्स है वो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं सेंटेंस के जो काइंड्स हैं। और हम आज इस वीडियो में मैं आपको 5 सेंटेंस के काइंड्स ही बताऊंगी, जिसमें नंबर 1 है स्टेटमेंट सेंटेंस। कौन सा? स्टेटमेंट सेंटेंस। इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं और असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। देखो ये जो स्टेटमेंट सेंटेंस होता है ना, इस ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसका एक नेगेटिव सेंटेंस होता है और एक होता है इसका कौन सा? पॉजिटिव। ओके तो स्टेटमेंट सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। सेकंड अगर सेंटेंस की बात करें, सेकंड सेंटेंस होता है इंटरोगेटिव।
Okay, interrogative. Interrogative sentence has been also divided in two parts. Interrogative sentence भी दो parts में divide होता है. एक तो होता है आपका yes no type. कौन सा होता है? yes no type. एंड सेकंड होता है WH word type. क्लियर ना? तो दो सेंटेंस आपके क्लियर हो चुके हैं. चलते हैं नेक्स्ट की तरफ. थर्ड, इंपैरेटिव सेंटेंस. कौन सा? इंपैरेटिव सेंटेंस. इंपैरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें हम किसी को क्या करते हैं? ऑर्डर देते हैं. ओके, रिक्वेस्ट करते हैं, सजेशन देते हैं, ओके, एडवाइस देते हैं. तो ऐसे जो सेंटेंस है जिसमें हम ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं इंपैरेटिव होते हैं. ओके, क्लियर. सेंटेंस नंबर 4 की अगर बात करते हैं तो 4 सेंटेंस नंबर होता है ऑप्टेटिव. कौन सा सेंटेंस? ऑप्टेटिव सेंटेंस. देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसके बारे में, जैसे हम किसी के लिए क्या करते हैं? प्रे करते हैं, विश करते हैं. ओके, किसी के लिए हम कर्स यानी किसी को बद्दुआएं देते हैं. क्लियर. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हम किसी के लिए प्रे मांगते हैं, विशेस मांगते हैं, किसी को बद्दुआएं देते हैं, कर्स करते हैं, तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं. 5 नंबर की अगर बात करते हैं, 5 नंबर सेंटेंस जो है वो है एक्सक्लेमेटरी. अगर 5 नंबर सेंटेंस की बात करते तो वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी दोनों सिमिलर हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है. सिमिलरिटीज हैं कुछ चीजों में है, जैसे कि इसमें इन दोनों में एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है. ये जो मार्क है ना, ये मार्क दोनों में यूज होता है, बट दोनों सेंटेंस डिफर होते हैं. क्लियर. एक्सक्लेमेटरी की अगर बात करें तो इस सेंटेंस के अंदर क्या होते हैं? सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस होती है. ओके, सडन फीलिंग. जस्ट लाइक हमने किसी गार्डन को देखा, कोई गार्डन बहुत सुंदर है तो हम क्या कहेंगे? वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल गार्डन. किसी हमने घर को देखा, उसको देख के हमारी हमारी मुंह से तारीफ निकलती है. ठीक है. तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर तो हम सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं. ऑप्टेटिव के अंदर हम किसी के लिए विशेस, प्रेज, कर्सेस डिमांड करते हैं. इस तरीके से 5 टाइप्स आपके सामने हो जाते हैं. आई थिंक कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा कि जो सेंटेंसेस होते हैं 4 नहीं 5 काइंड्स होते हैं. एंड ऑफ द वीडियो में आपसे ये कहना चाहती हूँ कि एक कमेंट में मैं क्वेश्चन लेकर के आई हूँ जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये सेंटेंस इन 5 काइंड्स में से कौन सा टाइप का सेंटेंस है, और कमेंट में इसका आंसर देकर के जरूर बताएं. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग.